डायरेक्टली अपने VS कोड में। सो लेट्स डिस्कस ट्यूपल्स थोरली। ओके जी। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अपनी प्रैक्टिसेस ਨੂੰ कायम रखते हो यार। अच्छा, इसको वैसे आप और भी तरीके हैं काफी सारे खोलने के, ओपन करने के VS कोड को, मतलब VS कोड के अंदर एक फोल्डर को, लेकिन हम लोग यही तरीका जो बेस्ट प्रैक्टिस का हिस्सा है इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। एनीवेज, कोड डॉट, ठीक है जी। तो इस तरीके से एज यूजुअल हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। VS कोड साढ़ा इतना खुल जाता है। और लिस्ट के कल हम लोग टॉपिक पे थे, लिस्ट को हम लोगों ने पकड़ा था। जी, तो कल ये कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। लिस्ट ये कल प्रॉब्लम कर रहा था, ये लास्ट टाइम आप लोगों को में भी याद होगा, हम लोग यहाँ पे इक्स इक्वल टू मैं पुट नहीं कर रहा था। तो आज जब मैंने इक्स इक्वल टू करके और इसको रन किया तो इसने मुझे प्यूरीज दे दी, जितनी भी प्यूरीज मैंने इसमें डाली हुई थी। तो एक एक ही थी फिलहाल के लिए, तो इसने मुझे वो निकाल के प्यूरीज फिल्टर करके दे दी। आज हम लोग ट्यूपल्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट मी क्रिएट एन अदर फाइल बाय द नेम ट्यूपल्स। ठीक है जी। उसके बाद मैं अपने हिसाब से इनको एडिट कर दूंगा, ट्यूपल्स डॉट आई पी वाई एन पी। और ये मेरे सामने ट्यूपल्स की फाइल ओपन कर रनिंग क्रिएट फाइल पार्टिसिपेंट। ठीक है जी, ये साथ गिट वाला भी मेरे पास फंक्शन आ जाता है। ट्यूपल्स किधर गए ने मेरे, हो रहे नहीं क्रिएट, हो रहे हैं। किसी का अगर लिस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम ट्यूपल्स पे मूव करें। सो लेट इट डिटेक्ट द कर्नल्स, मीनवाइल हम लोग ट्यूपल्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सो ओके ओके, ट्यूपल्स हाँ जी। ट्यूपल्स, ट्यूपल्स इज अ टाइप ऑफ data structure which is ordered। ठीक है जी, ये ordered होता है, immutable होता है, immutable and iterable। तो ट्यूपल्स की ये खसूसियात हैं। ट्यूपल्स एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर्ड होता है, और अपोजिंग लिस्ट जो कि म्यूटेबल स्ट्रक्चर है, दिस इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबिलिटी हम लोग ट्यूपल्स की आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इम्यूटेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। देन क्या सिर्फ ये इम्यूटेबिलिटी के किस चीज में हमें हेल्प करती है, मतलब इम्यूटेबिलिटी सिर्फ एक फिल्म स्ट्रक्चर नहीं है। इम्यूटेबिलिटी हेल्प्स अस इन, इम्यूटेबिलिटी हमें हेल्प करती है एक तो इंटेग्रिटी में, कोड की इंटेग्रिटी को कायम रखने के लिए। उसके बाद हैशेबिलिटी, जिसमें हम कल जब डिक्शनरीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक की वैल्यू पेयर के थ्रू हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है। देन परफॉर्मेंस, तो इसकी परफॉर्मेंस बनिस्बत के लिस्ट बेहतर है। तो ये तीन चार चीज एजेस हैं जो हमें ट्यूपल्स की इम्यूटेबिलिटी देती है। जबकि सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि एक फिल्म स्ट्रक्चर बन गया और हम जिसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि इसका ये तीन फवायद हमें नजर आते हैं, बेसिक्स। उसके बाद आप देखते हैं कि लिस्ट का सिंटैक्स कैसा होता है। तो एड्रेसिंग द सिंटैक्स ऑफ लिस्ट, सो ट्यूपल सॉरी। सो एक ट्यूपल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं मोस्को। जी, नाम आप कोई भी वेरिएबल इसको दे सकते हैं। एंड देन ट्यूपल्स का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से होता है, 1 2 5 7। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास ट्यूपल बनता है। अब लिस्ट का आप लोगों को अगर सिंटैक्स ये जेन में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं एक दफा आप लोगों के सामने बना देता हूँ। तो उसका हम नाम रखते हैं जी NYC, न्यूयॉर्क सिटी। एंड
ये कोई भी आप नाम दे सकते हैं वेरिएबल अपने ईज के हिसाब से। तो इसमें हम डाल देते हैं जी सारे इवन नंबर 4 6 8। सो यहाँ पे ये गलत हो गया, और सॉरी अगेन, मैंने ब्रैकेट मुझे दूसरी डालनी चाहिए थी, वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सो अब जरा मैं दोनों की टाइप्स आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों को पता लगेगा कि एक ही है। एक मिनट करना, सिलेक्ट कर लीजिए। ओके जी। सो नाउ प्रिंट टाइप एनवायसिंग एंड प्रिंट टाइप मोस्ट। जी जनाब। सो लिस्ट और ट्यूपल दो डिफरेंसेस, या डिफरेंस मेनली एक ही है, और वो डिफरेंस है ब्रैकेट्स का। यहाँ पे हमने ब्रेंथिसेस या स्मॉल ब्रैकेट्स डाली थी, जबकि यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी। तो इस तरीके से हम लिस्ट और ट्यूपल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और लिस्ट और ट्यूपल का बेसिक सिंटैक्स का जो फर्क है वो यही है। सिंटैक्स में ये फर्क है, टेक्निकल इसके फर्क ये है कि ये इम्यूटेबल होता है जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। इसके अलावा कुछ और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ट्यूपल बना सकते हैं। सो T1 मैं एक ट्यूपल बनावांगा, तो ए मैं खाली ट्यूपल बना रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद एक ट्यूपल बनाते हैं हम लोग। ट्यूपल्स में हमने आगे डाटा स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि हम लोग मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के डाटा टाइप्स इसमें एंटर कर सकते हैं। तो डाटा टाइप्स एंटर करते हैं जी। इधर लिखेंगे हम लोग हमजा, जो स्ट्रिंग है। उसके बाद हम एक डालेंगे इंटीजर, फिर एक डालेंगे हम लोग फ्लोट, और एक डाल देते हैं हम लोग बूलियन। ठीक है जी। तो इस तरीके से ट्यूपल में भी मुख्तलिफ किस्म के, हर किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। देन अगेन अब ट्यूपल की एक और खूबसूरती जो कि है जी, हम लोग इसमें म्यूटेबल डाटा टाइप भी डाल सकते हैं। या म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर जो है, म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास लिस्ट। तो लिस्ट भी इसमें डाले जा सकते हैं। डाटा ये आगे आ गया साढ़े को 1 2 3। ठीक है जी। अब हम लोग इसको एक्सेस करते हैं या प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट T1, प्रिंट T2। अच्छा, इसको एक और रन कर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मेरे पास प्रिंट हो गया। इसे प्रिंट T3, T3 कर। सो दैट्स हाउ ट्यूपल्स वर्क। ठीक है जी। ट्यूपल्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब अगर आप लोग एक और सेल जनरेट करते हैं, उसमें एक और चीज के क्रिएटिंग क्रिएटिंग एन एलिमेंट with creating a tuple containing single element। अब सपोज मैं एक ट्यूपल बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट। सो इसको मैं नाम देता हूँ जी T4। T4 एंड ट्यूपल, और यहाँ पर मैं 32। अब सारी कंडीशन स्पेसिफाई है, मतलब एक अगर हम नोविस लेवल पे सोचें तो कि ਅਸੀਂ एक ट्यूपल ਨੂੰ नाम भी दे देता है, इक्वल टू भी पा देता है, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ parentheses भी पा देती हैं। जरा टाइप देख लेते हैं। प्रिंट टाइप T4। सो सो विदाउट, अगर हमने इसकी टाइप प्रिंट की तो इसने मुझे साफ लिखा हुआ दे दिया कि ये इंटीजर है, ट्यूपल तो है ही नहीं। सो हम ट्यूपल किस तरीके से बनाते हैं? हम अगर सिंगल एलिमेंट भी यूज करेंगे तो उसके बाद हम कोमा जरूर डालेंगे।
कॉमा डाला हमने और ये ट्यूपल में बदल गया। सो इट विल गिव मी अ ट्यूपल। अगर मैं उसके लास्ट पे कॉमा, सिंगल एलिमेंट को भी ट्यूपल में कन्वर्ट करना है तो मैंने उसके बाद कॉमा जरूर डालना है। ठीक है जी। अब अगर मैं ट्यूपल लिस्ट की, या टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग एक बहुत अहम टर्म है, हमने पीछे भी यूज की थी टाइप चेंज करने के लिए। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होता है जी? चेंजिंग टाइप ऑफ डाटा और डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है जी। सो टाइप कास्टिंग हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट की करके देख लेते हैं। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या रखें? दोहा। दोहा कतर। आज मैं सिटीज के नाम सारा यूज करें। खैर जी। तो एक लिस्ट बनाई हमने। लिस्ट बनाते हैं हम, एक मिक्सी लिस्ट बना लेते हैं। 3 7 87 एंड देन अब्बास। और इसकी अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी टाइप चेंज करूं। अभी आपको पता है कि इसकी टाइप हमारे सामने आएगी लिस्ट। अगर मैं चाहूं कि मैं इसकी टाइप चेंज करूं तो मैं अगला एक वेरिएबल दूंगा और उस वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूं तेहरान। सारे एशियन कंट्रीज यूज कर लेते हैं सिटीज। तेहरान। और राइट हेड ट्यूपल। फिर उसको छोटी ब्रैकेट देनी है और इसमें लिख देना है दोहा। ठीक है जी। अब इसकी टाइप भी मैं आप लोगों को साथ में दिखा देता हूँ। प्रिंट टाइप दोहा एंड देन प्रिंट टाइप तेहरान। तो आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से हम टाइप्स चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाले की टाइप हमारे पास आ गई लिस्ट। जबकि हमने अब इसकी टाइप चेंज की तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इट इनटू अ ट्यूपल। ठीक है जी। अ, उसके बाद अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कल मैं एक्सेस की स्पेलिंग बार बार गलत यूज कर रहा था। आई वॉज यूजिंग एक्सेस, जो वो ज्यादा वाला होता है। तो किसी ने जहमत नहीं की कि मुझे बता दें। खैर जी। एक्सेस, एक्सेसिंग ट्यूपल्स। और दूसरा है हमारे पास एक्सेसिंग और इंडेक्सिंग। इसकी उसी तरीके से होती है पाइथन की, जिस तरीके से जीरो से शुरू होगा और एंड देन इट विल गो। तो सबसे पहले मैं एक टेम्परेरी ट्यूपल क्रिएट कर लेता हूँ T7 के नाम से, या इसको भी कोई और नाम ही दे दूँ। सो मैं इसको नाम देता हूँ सामरा। सामरा भी खैर इराक के एक सिटी है। सामरा। और इसको हम लोग, इसमें हम डाल देते हैं सारे इवन नंबर्स। 4 6 8 10। सारे इवन नंबर्स हमने सामरा नाम के ट्यूपल में डाल दिए। अब मैं ट्यूपल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सो प्रिंट एक्सेसिंग एलिमेंट्स। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ट्यूपल्स, कमेंट सही पास करना चाहिए। खैर, प्रिंट फंक्शन। और मैं सामरा के एलिमेंट नंबर मैं 6 नु एक्सेस करना चाह रहे हैं। जो 6 की गिनती की है, 0 1 2। इंडेक्सिंग के हिसाब से इसकी गिनती बनी 2। और 6 हमारे पास प्रिंट हो गई। ठीक है जी। इस तरीके से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं, यार ठंडे हो जाए यार, ये मेरा आजकल VS कोड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। खैर जी, हम लोग अब अगला एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। सामरा। आप लोगों को नीचे से वैसे बाजे की आवाज आई है? 1 मिनट। अगर किसी को आई है तो प्लीज अनम्यूट करें, क्योंकि किसी ने बाजा बजाया है। खैर जी। अ, ये कौन सा लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा बन रहा है? 0 1 2 3 4। 4। ठीक है, इसका मतलब मेरा माइक सही काम कर रहा है। थैंक यू जी। अ, ठीक है जी। तो चौथे नंबर पे हमारा 10 है, वो आ गया। अब तो आई होगी, अब लाजमी आप लोगों को बजेगी बात है।
क्योंकि ये मेरा सर खाता है। खैर जी, तो सुन रहे हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इन ट्यूपल्स। स्लाइसिंग इन ट्यूपल्स। स्लाइसिंग बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, किसी चीज को काट देना, बीच में से कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा उठा लेना। तो स्लाइसिंग ट्यूपल्स में भी उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से लिस्ट में करती है। लिस्ट में हमने काफी सारी मिसालें डिस्कस की थी। मैं अपने सामरा वाला जो ट्यूपल है उसी को लेके आगे चलूँ। तो मैं जी स्लाइस करना चाहता हूँ सामरा को, और इसको मैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स रखूंगा, और मैं पहले दो एलिमेंट्स को स्लाइस सिर्फ करना चाहता हूँ। सो फॉर द स्लाइसिंग ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट्स आई विल टाइप। तो पहले दो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, क्योंकि ये स्लाइसिंग एक पिछले तक है। ठीक है, इसके अलावा और भी बाकी भी स्लाइसिंग के जो फंक्शंस हैं वो आपको पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है। सो सामरा और दो रेशो, या इस तरीके से कर लें हम लोग, अब लास्ट एलिमेंट को डायरेक्टली देखते हैं। तो लास्ट से जो इधर को एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब हम लोग शुरू से जो अगले एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रिंट मतलब सारा हमारे पास तकरीबन वही आ जाएगा। प्रिंट सामरा एंड जीरो कॉलन, सॉरी सॉरी, ठीक है जी। तो मेरे पास पूरा ट्यूपल जो मेरा था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस तरीके से हमारे पास स्लाइसिंग काम करती है ट्यूपल में। उसके बाद बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट, इम्यूटेबिलिटी। जो ट्यूपल का क्लेम है कि ये इसके एलिमेंट्स इम्यूटेबल इम्यूटेबल होते हैं। सो इम्यूटेबिलिटी इन ट्यूपल्स। अब इम्यूटेबिलिटी ट्यूपल्स की किस तरीके से काम करती है, सपोज हमारे पास एक और डाटा सेट है, उन्होंने ਅਸੀਂ नाम दे देते हैं मुंबई। शहरों के नाम ही नहीं जेन में आते लिखते होते हैं है। तो ये ट्यूपल हम लोग बनाते हैं, कोई इंटीजर्स का ही बना लेते हैं, इंटीजर्स और इनको मिक्स कर लेंगे। 6 4 2 डबल कॉमा यहाँ पर डाला, इसको करें 2 10 10.5 हूँ सीधी इम्यूटेबिलिटी डिस्कस करना चाह रहे हैं। मतलब हमने पिछले में डिस्कस किया था कि इसमें किस तरीके से हम लोग लिस्ट, जैसे कि हम लोग अपने हिसाब से एलिमेंट वहां पे पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी की पोजीशन पे। लेकिन अपोजिंग लिस्ट, इसमें हमारे पास ट्यूपल्स में ये खसूसियत नहीं होती कि हम लोग अपने हिसाब से इसको एक्सेस कर सकें। सो अब जरा इसको करते हैं एक्सेस। प्रिंट मुंबई, ये एक सेकंड, टाइप, अच्छा पोजीशन के हिसाब से हम देखते हैं सबसे पहले। सो मुंबई, और दूसरी पोजीशन पे मैं डालना चाहता हूँ 4 को नहीं, मैं 6 को डालना चाहता हूँ अगेन। सो ओके जी, तो जब ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट एंड इट गेव मी अ टाइप एरर। ठीक है जी, तो ये इम्यूटेबिलिटी ट्यूपल का क्लेम, और वो इस तरीके से पूरा हुआ कि इसने खुद ही टाइप एरर दे दिया। मैंने जब पोजीशन या कोई प्रोडक्ट या कोई भी आइटम उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। तो ठीक है जी, तो दैट्स हाउ इम्यूटेबिलिटी वर्क्स इन पाइथन, और ये कोड की इंटेग्रिटी को सेव करते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पे एक और कंडीशन बन जाती है कि अगर सपोज हमारे पास एक और ट्यूपल है, हम मिसाल से डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। एक ट्यूपल है साढ़े को, ਉਹਦੇ एलिमेंट ने 1 2 3 4
5 और फिर हमारे पास एक एलिमेंट है जी, वो है म्यूटेबल टाइप का। म्यूटेबल टाइप का है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 7, 7.5, 7.5। ठीक है जी। तो ट्यूपल के अंदर ही हमारे पास एक एलिमेंट है लिस्ट, और मैं अब चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट में कोई ना कोई चेंज करूं। तो इस लिस्ट में मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूं जी कि आई विल राइट, ये कौन सी पोजीशन पे है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास हमारा ढाका की फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है। तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे कि टी ढाका, और इसकी पोजीशन देंगे फिफ्थ डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोई और चीज जैसे कि 77, और प्रिंट कराते हैं डेटा का, प्रिंट ढाका। तो अब देखते हैं हमारा ट्यूपल में क्या क्या चेंजेस आए। सो अगेन, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कोमा। मैं कहाँ पे कोमा भूला हूँ जी, यहाँ पे भूला हूँ। अच्छा मैं कोमा, अच्छा यहाँ पे मैं कोमा भूला हूँ, ठीक है जी। थैंक यू पाइथन। सो इस तरीके से हमारे पास 77 अपेंड हो गया। अपेंड का फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि अपेंड के फंक्शन में हमारे पास लास्ट में वो चीज साथ स्टिक हो जाती है। तो इस मीटिंग का टाइम 8 मिनट रह गया है, और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। चैट में हमारे पास क्या है, डाटा टाइप्स और ट्यूपल को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डाटा टाइप्स हमारे पास चार किस्म की होती हैं, जिनमें इंटीजर, स्ट्रिंग्स और बुलियन एंड देन फ्लोट्स आते हैं, और ट्यूपल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इन चारों को अपने पास वो चारों इसमें समा सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज अ ब्रॉडर टर्म, जबकि डाटा टाइप जो है वो एक बड़ी नैरो सी टर्म है, और वो सिंगुलर आइटम्स के लिए यूज होता है। आप सिंपली इसको इस तरीके से समझें। और कोई क्वेश्चन जी? 23 पार्टिसिपेंट्स आर हेयर, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज, अदरवाइज मैं किसी से पूछूं कि क्या आप लोगों ने अभी तक समझा है। सर म्यूटेबल और म्यूटेबल के दरमियान फर्क बता दें कि मतलब वो क्या चीज़ है, उसको कैसे हम क्या कहेंगे। किस चीज में फर्क, प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा जी। इम्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। अच्छा जी, इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी, थैंक यू फॉर आस्किंग। इम्यूटेबिलिटी किसी भी चीज का किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स का चेंज ना होना। एलिमेंट्स को अगर हम चेंज करना चाहें और वो चेंज ना हो तो इट विल बी कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी, जबकि म्यूटेबिलिटी इसी का ऑपोजिट होगा। और ये दोनों चीजें हमें लिस्ट और ट्यूपल्स में देखने को मिलती हैं। लिस्ट में म्यूटेबिलिटी होती है, वो एलिमेंट्स को हमें अपने हिसाब से ऑल्टर करने देता है, जबकि ट्यूपल्स हमें ये नहीं करने देता। और कोई क्वेश्चन जी? अब्दुल्ला सरफराज राना, चलें आप मसरूफ हैं, आप रहने दें, आप अनम्यूट ना करें। तौसीफ रजा, तौसीफ रजा, आप किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे? हाँ जी, मैं आपसे पहले सुन लेता हूँ थोड़ा सा यही लेक्चर जो आपने पढ़ाना होता है, फिर मैं आपके साथ इसे लैपटॉप पे प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, जबरदस्त, आप तो फिर बहुत सही जा रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त। चलें, कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत अच्छे, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी। टाइम 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में हम ऑपरेशंस ऑफ ट्यूपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशंस ट्यूपल्स। सो हाउ डज ऑपरेशंस इन ट्यूपल्स वर्क? ट्यूपल्स हमें किस किस्म के ऑपरेशन देता है? ट्यूपल्स में वही तकरीबन ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे पास इसमें लिस्ट में होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो नहीं, खैर सारे वही हैं तकरीबन। तो ढाका वाले डाटा सेट को या ऊपर सामरा वाले को हम लेके चलेंगे। तो इधर मैं एक दफा प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट सामरा।
ताकि मेरी नजर चुरे है। ठीक है जी, ये मेरा डाटा स्ट्रक्चर है, ट्यूपल है, और इसमें मैं कुछ अपने हिसाब से देखना चाहता हूँ। एक फंक्शन हम यूज करेंगे, प्रिंट सांद्रा डॉट काउंट का। अब जरा काउंट का फंक्शन आप लोग देखिएगा, सांद्रा डॉट काउंट, और उसके बाद आई विल राइट, अब मैं यहाँ पे अल्लाह करे गलती ना कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 8, I don't know if it is written correctly. एक सेकेंड इस ये हमें दे देता है किसी भी चीज का, या किसी भी जो हमारा एलिमेंट है उसका काउंट हमारे सामने आ जाता है। वो किस तरीके से जी? अब एक और मैं डाटा सेट क्रिएट करता हूँ, मेरा ख्याल है इसमें ना वो आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली होगी। सो आई विल क्रिएट अ डाटा सेट विद द नेम, नेम रख लेते हैं हम लोग लंदन, या रियो छोटा नाम है, रियो नाम रख देते हैं। और इसमें हम एलिमेंट्स डालते हैं 1 1 2 2 4 4 4। ये मैंने एलिमेंट्स इसमें एंटर किए, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका काउंट आप लोगों को दिखाऊं 4 का। प्रिंट रियो, एंड देन आई विल राइट हियर, एक मिनट बोल्ड बोलिए यार, रियो डॉट काउंट था, मैंने काउंट, एंड देन I will write here 4 is fixed. So again इसने मुझे 0 दे दिया, आई डोंट नो व्हाई ये मुझे 0 दे रहा है, हालांकि काउंट की फंक्शनैलिटी का कुछ और रीजन मेरे मुताबिक होता है, काउंट कुछ और करता है। खैर इसको मैं बाद में एड्रेस करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है इंडेक्स का। इंडेक्स का जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या करता है, प्रिंट पीओ डॉट इंडेक्स, और देन आई विल राइट हियर अगेन 4 ही देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये एक सेकंड मैं इसको देखता हूँ। सो इधर एक प्रॉब्लम आ गया, ओके इसको यहाँ पे देख लिया मैंने। ओ, तो इंडेक्स चौथे नंबर पे ये हमारे पास पहला 4 मौजूद है, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हमें उसको कर देता है। इधर एक सेकंड, इधर मुझे इंटीजर में कोमा यूज करने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, जो कोटेशन मार्क्स है, सॉरी एक सेकंड, तो इधर आ काउंट और एक सेकंड उन्हें सही तरह, ठीक है जी। तो हमारे पास काउंट आ गया 3 दफा, मैं उसको बिला वजह स्ट्रिंग में कन्वर्ट करी जा रहा था, जबकि मुझे जरूरत नहीं थी उस टाइम। ठीक है जी, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो ट्यूपल्स हमें देता है। इसके अलावा आप ऑपरेशंस भी डिस्कस कर देते हैं, जैसे कि दो ट्यूपल्स क्रिएट करते हैं, T1 इज इक्वल टू 1 and 2, T2 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 जी हमारे पास है 3 और 4। अब हम एक फंक्शन चेक करते हैं, और वो फंक्शन है कॉनकैटिनेशन का। कॉनकैटिनेशन, टाइम भी काट बच गया है। कॉनकैटिनेशन, तो वो किस तरीके से जी हमारे पास एड्रेस होता है, इसमें हम इन दो को जोड़ लेंगे। प्रिंट T1 प्लस T2। ठीक है जी, तो ये दोनों का इकट्ठा हमारे पास एक ट्यूपल बन के आ गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास फंक्शन है रेपिटिशन वाला। रेपिटिशन किस तरीके से काम करता है हम पहले परफॉर्म करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन उसकी दे दूंगा। सो T2 को ले लेते हैं, स्टैरिक अप्लाई किया, और इसको मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। रेपिटिशन इस तरीके से हमारे पास काम करेगी कि एक कोई
ये 2 एलिमेंट थे, उसको उसने 2 बार रिपीट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 3 दफा करना चाहिए, तो इसने मेरे पास उन्हीं एलिमेंट्स को, ट्यूपल के एलिमेंट्स को 3